चेहरे पे रुमाल को ढका, सर पे रुमाल डाला और चले गए गौसे आजम की महफिल में। अब मेरे भाई, गौसे पाक की महफिल के कुछ आदाब होते थे, आपकी महफिल के कुछ उसूल होते थे। यानी गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में कारी साहब जो आयत तिलावत करते थे, गौसे पाक उसी की तफसीर बयान फरमाते, आप उसी पर खिताब फरमाते, आप उसी पर कलाम करते। अब कारी साहब ने एक आयत तिलावत की। अल्लामा इब्ने जौजी गौसे पाक की महफिल में बैठे हुए हैं, वक्त का इमाम आया है गौस की महफिल में। अब गौसे पाक ने उसी आयत करीमा की पहली तफसीर बयान फरमाई, यानी एक तफसीर बयान फरमाई, दो तफसीर बयान फरमाई, तीन तफसीर बयान फरमाई, चार तफसीर बयान फरमाई, पांचवी, छठी, सातवीं। आपका शागिर्द पूछता जा रहा है कि हजरत ये तफसीर आपको मालूम है, हजरत ये तफसीर आपको मालूम है। अल्लाह में अपने जौजी कह रहे हैं, तेरे पीर जो तफसीर बयान कर रहे हैं ये सारी तफसीरें मुझे मालूम है। अब गौसे आजम ने 8वीं तफसीर बयान की, 9वीं तफसीर बयान की, 10वीं तफसीर बयान की। गौसे पाक के मुरीद ने यानी अल्लामा जौजी इब्ने जौजी के शागिर्द ने पूछा कि हजरत ये तफसीर आपको मालूम है? तो अल्लामा इब्ने जौजी ने कहा मालूम है। जब गौसे पाक ने 11वीं तफसीर बयान की तब आपके शागिर्द ने पूछा हजरत ये मालूम है? कहा मालूम है। अब 11 तफसीरों के बाद में जब गौसे आजम ने यानी 12वीं तफसीर बयान की, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, यहां तक के 20, 25, 30 तफसीरें बयान कर दी। गौसे पाक ने 20, 25, 30 तफसीरें बयान कर दी। आपके शागिर्द ने कहा हजरत ये तफसीर आपको मालूम है? हजरत इसका माना आपको मालूम है? तो अल्लामा इब्ने जौजी ने कहा यार खामोश हो जा, मुझे 11 तफसीरें मालूम थी, शुरू की 11 मुझे मालूम थी, मगर 11 के बाद में ये जो 30 तफसीर 30 तक जो बयान की है मुझे ये मालूम नहीं है, यानी मुझे ये 19 तफसीर मालूम नहीं है। अरे तू खामोश हो जा, मुझे हजरत का बयान सुनने दे, मुझे हजरत का खिताब सुनने दे, मुझे हजरत की बातें सुनने दे। अल्लामा इब्ने जौजी जो है गौसे पाक का खिताब सुन रहे हैं। गौसे पाक ने उसी आयत करीमा की 31वीं तफसीर बयान की, 32वीं, यानी आपने 35 और पूरी 40 तफसीरें बयान फरमा दी। 40 तफसीरों के बाद में गौसे पाक ने कहा ये तो काल था, यानी ये तो जाहिरी बातें थी, अब हाल की तरफ आते हैं। अल्लामा इब्ने जौजी कहते हैं यार मैं सादा सा इंसान था, मेरा रुमाल कब सड़क के नीचे आ गया मुझे पता ना चला, चेहरा कब खुल गया मुझे पता ना चला। अल्लामा इब्ने जौजी कहते हैं मैंने अल्लाह अकबर कहा, मेरा कुर्ता फट गया, मैं गौस के कदमों में गिर गया, मैंने कहा सरकार आज इतना ही काफी है, इससे ज्यादा कहा सीना फट जाएगा, इससे ज्यादा कहा बर्दाश्त नहीं होगा। ये शान गौसे पाक के इल्म की है, तभी तो शहजादा आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आजम आलम इस्लाम फरमाते हैं कि तुझे तेरे जब से उन्हें तेरे रब से इल्म खफियो जली गौसे आजम फिदा तुम पे हो जाए, नूरी ये मुस्तर ये है इसकी ख्वाहिश दिली गौसे आजम। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अमानुल हक साहब किबला, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा सैयद अमान मियां साहब किबला, सैयद सलीम मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तो पीर साहब को ये मालूम नहीं होता कि वजू में फर्ज कितने हैं। और मैं तो कहता हूं कि आजकल के पीरों को सही माना में कुछ ऐसे भी जाहिल पीर हैं कि जिनको इस्तंजे का मुकम्मल तरीका भी मालूम नहीं होता और वो चले हैं पीर बनने के लिए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा सरवर रजा खान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं खलीफे सरकार सदरुल उलमा आलमी नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम सरवर रजा खान साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। आप उलमाए अहले सुन्नत के चेहरों की ज़ियारत फरमाएं, नेकियों में इजाफा करें और बस कुछ बातें और मुलाहिजा फरमा लें। जरा अकीदत से कहें या रसूल अल्लाह।
आजकल तो कोई पीर साहब आ जाए, 2.5 फीट की टोपी लगा ले, काले पीले कपड़े पहन ले, पान खा के 2-4 निशान अपने कपड़ों पे डाल ले, और इसी को देख के आज हमारी कौम मुतासिर हो जाती है और हाथ में हाथ दे बैठती है। ये हालात है आज हमारी कौम के। शरीयत ने ये नहीं कहा कि आप ऊंची टोपी देख के मुरीद होना, ये नहीं कहा कि आप जो है लाल पीले कपड़े देख के मुरीद हो जाइए। मुरीद उससे हो जो पाबंद शरा हो, जो आलिम दीन हो, जो नमाजी हो, सही अकीदा हो। आप बड़ी बड़ी खानकाहें मत देखिए कि पीर साहब खानका में बैठते, बड़े मजार पे बैठते। आप ये न देखे, बल्कि ये देखे कि जिसके हाथ में हम हाथ दे रहे हैं वो किस लायक है, वो खुद क्या है। आप कुछ नहीं, मस्जिद का इमाम अगर इस लायक है, साहिब इजाजत है, तो सबसे बेहतर है कि आप अपने मस्जिद के इमाम से मुरीद हो जाए। जाली पीरों से मुरीद होने की इजाजत नहीं। आप देखें, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक मर्तबा गौसे आजम एक शख्स से नाराज हो गए। आप देखिए, तवज्जो, एक शख्स से नाराज हो गए। अब वो बंदा अल्लाह के 300 वलियों की बारगाह में गया, 300 वलियों की बारगाह में गया। सबने कहा, यही जवाब दिया कि जिसे अब्दुल कादिर जिलानी धुतकार दे उसे कोई अपने सीने से नहीं लगा सकता। जाओ वही चले जाओ। वो आया गौसे आजम की बारगाह में। गौसे पाक ने देखा, उसने कहा कि सरकार गुस्ताखी हो गई, माफी मांगने लगा। गौसे पाक ने कहा, यार तूने ही आने में देर कर दी है, मैं तो कब से तुझे माफ करने के लिए यहां बैठा हुआ। आज हम हालात देखें अपने, तो आज घर घर में फसाद है, इख्तिलाफ है, घर घर में लड़ाई है। आज भाई भाई को नहीं देखना चाहता, आज घर घर में लड़ाई है, घर घर में इख्तिलाफ है। आज इख्तिलाफ की दीवारें, आज नफरतों की दीवारें हमारे दरमियान खड़ी हो गई है। अल्लाह अकबर। आज जरा जरा सी बात पे लोग मारने मरने के लिए आमादा हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पे लोग कटने काटने के लिए आमादा हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पे आज लोग तमंचे निकाल लेते हैं, यानी आज खून बहाने की कोशिश करते हैं। ये हालात है आज हमारे। आज कोर्ट कचहरी से कभी हमारा गुजर हो तो आज हम देखते हैं कि कोर्ट कचहरी भरी हुई है, बेचारे बड़े बड़े परेशान लोग। आज जो है तेज धूप पड़ती है और लोग बड़ी परेशानी के आलम में हाथ में कागजात लेके इधर से उधर चक्कर मारते हुए नजर आते हैं। कोई किसी मुकदमे में है, कोई किसी मुकदमे में है, कोई किसी परेशानी में है। आज कौले हमारे पास आती है कि हजरत दुआ कर दीजिएगा, फला साहब ने मुकदमा करा दिया है, हजरत दुआ कर दीजिएगा, फला साहब ने केस करा दिया है, हजरत दुआ कर दीजिएगा, फला साहब ने मुकदमा करा दिया। आज कौले हमारे पास आती है, लोग रो रो के दुआएं करते हैं। अहरो के मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अहरो के मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस्लाम ये नहीं कहता कि अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप किसी कमजोर को दबाइए। इस्लाम ये नहीं कहता अल्लाह ने आपको पैसा दिया है आप गरीब को दबाइए। इस्लाम ये नहीं कहता अल्लाह ने माल दिया है आप कमजोर को दबाइए। अल्लाह ने ओहदा दिया है आप बेबस को दबाइए। अरे इस्लाम तो हमें ये दस देता है, इस्लाम तो हमें ये तालीम देता है कि अगर के यानी इस्लाम हमें ये दस देता है कि अगर कोई मुजरिम अपनी खता की माफी के लिए आपके पास आए तो आप उस पर शफकत कीजिए, उस पर मेहरबानी कीजिए और उसे माफ फरमा दीजिए। मेरे सरकार फरमाते हैं जो शर्मसार की लफ्जिश पर जो लोगों की खता को माफ करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन उसके गुनाहों को माफ फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। आज तो खुदारा अगर किसी ने आप
के खिलाफ भी कुछ बात कही जो आपको नापसंद हो, तो आप उसी अंदाज में जवाब ना दें, बल्कि बुराई का जवाब आप अच्छाई के साथ दीजिए। ये इस्लाम कहता है। किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, आप उसके साथ भलाई कीजिए, यही हुस्न सलूक है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वालिद है हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। आपके वालिद हजरत अबू सालेह की जब शादी हुई तो शादी के 40 साल के बाद में गौसे आजम पैदा हुए। कितने साल के बाद में? जरा बोल के बताइए, बोल के बताइए। 40 साल के बाद गौसे आजम पैदा हुए। बाप का इंतकाल, वालिद का इंतकाल 55 ही में हो गया। वालिदा की उम्र 60 साल की थी। 40 साल बाद गौसे आजम पैदा हुए। आज हम पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज दौरा होता है और लोग जब मुलाकात के लिए आते हैं तो आज बहुत से लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जो आज ये दुआ हमसे कहते हैं कि हजरत दुआ कर दीजिएगा। हजरत 2 साल हो गए औलाद नहीं हुई, हजरत 4 साल हो गए औलाद नहीं हुई, हजरत 5 साल हो गए औलाद नहीं हुई, हजरत 10 साल हो गए औलाद नहीं हुई, हजरत 12 साल हो गए औलाद नहीं हुई। आज लोग आते हैं बड़े परेशान होते हैं, दुआ बड़े परेशान होते हैं औलाद के लिए। और परेशान होने की बात है, हर इंसान चाहता है कि उसके घर में फूल खिले, हर इंसान चाहता है कि घर में उसके बच्चों की आवाजें उसके घर में गूंजती हुई नजर आए। हर इंसान ये चाहता है कि उसके घर में अल्लाह की रहमत यानी बेटी अल्लाह की रहमत बन के तशरीफ लाए। हर इंसान की ख्वाहिश होती है औलाद की, मेरे भाई। मगर आज जब औलाद नहीं होती तो आज लोग परेशान होते हैं। और आज जो है लोग अलग ताने देते हैं। आज अलग अलग ताने, शौहर को अलग ताने मिलते हैं, बीवी को अलग ताने मिलते हैं, मियां बीवी में इख्तिलाफ है। आज एक शौहर अपनी बीवी को इस बात पे तलाक देता है कि तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। याद रखना मुसलमानों, आज के सरजमीन अहरों से, ये गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर के जाइए। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप सिर्फ इस बुनियाद पे अपनी बीवी को तलाक दे दे कि उससे औलाद पैदा नहीं हुई है। याद रखना, आपको बच्चे की ख्वाहिश है, औलाद की तमन्ना है, आप आरज़ू कीजिए, आप तमन्ना कीजिए, आप इल्तिजा कीजिए, आप दुआएं कीजिए, मगर अल्लाह की जात पे तवक्कुल रखिए, अल्लाह की जात पे उम्मीद रखिए, अल्लाह की जात पे भरोसा रखिए। याद रखना, जो खुदा दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के लफ्ज़ से कुन कह के पैदा फरमा सकता है, जो खुदा हजरत हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से पैदा कर सकता है, जो खुदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर सकता है, वो खुदा आपको साहिब औलाद क्यों नहीं बना सकता? मेरा रब हर शय पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब हर शय पर कादिर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह। या अल्लाह की मर्जी, वो जिसे चाहे सिर्फ बेटा अता करे। तवज्जो इधर, जिसे चाहे सिर्फ बेटा अता करे, जिसे चाहे सिर्फ बेटी अता करे, जिसे चाहे बेटे और बेटियां दोनों अता करे, और जिसे चाहे बांझ कर दे। मगर याद रखना, मेरे रब के हर काम में हिकमत है। आज जहां लोग ऐसे हमारे सामने आते हैं कि 12 साल हो गए औलाद नहीं हुई, वहां आज ऐसे भी लोग हमने देखे कि शादी को 20 साल हो गए, 20 साल के बाद में खुशखबरी सुनाते हैं कि हजरत 20 साल के बाद में अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है। 20 साल के बाद अल्लाह ने बेटा अता किया। हजरत आज शादी को 25 साल हो गए, अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। तो अल्लाह की जात पे भरोसा रखें और उससे दुआएं कीजिए, इंशाअल्लाह मेरा रब साहिब औलाद बना देगा।
गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के हम गुलाम हैं। आपने देखा होगा कि खातून आई थी, नसीब में औलाद नहीं थी, गौसे पाक की बारगाह में आई, अल्लाह ने गौस की दुआ से उसे 7 बेटे अता फरमा दिए। तो हम उसी गौस के गुलाम हैं। इंशाअल्लाह अगर कोई ऐसा बंदा यहां है जो बे औलाद है, इंशाअल्लाह गौस के सदके में वो साहिब औलाद हो जाए। आप देखिए सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला, बड़ी शान है गौसे आजम की, बड़ा मकाम है गौसे आजम का। और एक बात सुन ले, गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं मशरिक में रहूं और मेरा मुरीद मगरिब में रहे, अगर सत्र खुल जाए मैं उसकी सत्र पोशी भी फरमाता हूं, अगर वो गिरे तो मैं उसकी दस्तगीरी भी फरमाता हूं। और एक बात सुन लेना, गौसे पाक सिर्फ हमारे और आपके ही पीर नहीं, बल्कि गौसे आजम जिन्नातों को भी पीर है, रिजालुल गैब के भी पीर, सबके पीर है गौसे आजम। अल्लाह ने बड़ा पावर अता किया है गौसे आजम को। गौसे पाक का एक मुरीद गौसे पाक की बारगाह में आया, उसने अर्ज की कि सरकार मेरी जवान बेटी नहाने गई थी, नहाने के बाद वो छत पर गई, और छत पर जब गई तो अचानक छत से गायब हो गई। आखिरी बात है, बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। पीरे तरीकत रहबरे राह शरीअत तरीकत हजरत अशाह हुजूर अमान मियां साहिब क़िबला तशरीफ फरमाए, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला तशरीफ रखते हैं। इनके नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें और आखिरी बात मुलाहिजा फरमाए। अब देखिए, मुरीद ने कहा कि सरकार मेरी जवान बेटी मैंने सब में तलाश कर लिया, कहीं ना मिली। अब आप नजरे इनायत फरमा दे कि मेरी जवान बेटी, भैया इधर देखिए, आप कोई जरूरी बात है, मैं सुन लीजिए। सरकार गौसे पाक ने कहा, मुरीद ने कहा कि हुजूर नजरे इनायत फरमा दे, मेरी जवान बेटी है, ना मिली तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। गौसे पाक ने 1 मिनट के अंदर आंखों को बंद किया, जवाब दिया, कहा कि परेशान ना हो, तेरी बेटी चीन के जंगल में एक जिन के कब्जे में। अब मुरीद था, परेशान हुआ, कहा सरकार है तो ठीक, कहा ठीक है, परेशान ना हो, शाम होने दे, तेरी बेटी तुझे मिल जाएगी, नमाज इशा अदा कर, तेरी बेटी तुझे मिल जाएगी। वो कहा कि सरकार ठीक है। शाम हुई, गौसे पाक ने कहा ये मुसल्ला ले और जा जंगल में चला जा, चीन के जंगल में चला जा। करह के जंगल में गया, वहां जाके गौसे पाक ने कहा कि मेरे नाम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, मेरे नाम का हिसार खींचना और गोल दायरा बना के उसके अंदर बैठ जाना। रात में जिन्नात के काफिले आएंगे, तुझ पे हमला करेंगे, डरना मत, इसलिए कि तू मुरीद किसी और पीर का नहीं, तू पीराने पीर का मुरीद है। और जब सुबह होगी तो फजर के वक्त में जिन्नात का बादशाह आएगा, घबराना उससे भी मत, इसलिए कि तेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी है। मुरीद ने ऐसा ही किया, गया गोल दायरा खींचा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, गौस का नाम लिया, बैठ गया। जिन्नात आए, दायरे से टकराए, गिर गए। बादशाह आया, वो भी कुछ ना कर सका। आखिरकार जिन्नात के बादशाह ने कहा कि तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं गौस आजम का मुरीद हूं। अब जिन्नात के बादशाह ने जब ये बात सुनी तो सवारी से नीचे आ गया, मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा हो गया, कहा कि आप कैसे आए? कहा आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। कहा किसने भेजा? कहा पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने यहां भेजा है। पूरी बात बताई कि मेरी बेटी गुम हो गई, नहाने गई थी, छत से गायब हो गई, और मेरे पीर ने कहा है कि वो बेटी आप लोगों के कब्जे में है। जिन्नात का बादशाह कहा हमारे कब्जे में? कहा हाँ आपके कब्जे में है।
अब जिन्नात के बादशाह ने अपने जिन्नात को यानी जिन्नात के काफिलों को हुक्म दिया। लाखों जिन्नात आसमान से जमीन पे आ गए। जिन्नात के बादशाह ने कहा जाओ मुरीद की बेटी को तलाश करो। अब जो है जिन्नात, अब लाखों जिन्नात कुछ मशरिक में निकल गए, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, चारों तरफ निकल गए। गौसे पाक के मुरीद की बेटी को तलाश कर रहे हैं। मुरीद की बेटी को तलाश करके यानी गालिबन 2 घंटा तलाश करने के बाद में जिन्नात बादशाह की बारगाह में आए। कहा सरकार बेटी हमारे पास नहीं है, बेटी हमारे पास नहीं है। यहाँ एक बात मालूम हुई यानी गौसे यानी जिन्नात ने 2 घंटा बेटी को तलाश करके ये कहा कि बेटी हमारे पास नहीं है, और गौसे पाक ने 1 मिनट के अंदर बता दिया कि बेटी जिन्नात के कब्जे में है। मालूम हुआ कि जो नजर अल्लाह ने गौसे पाक को अता फरमाई है वो नजर किसी जिन्नात को भी अता नहीं फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, लाजवाब लाजवाब माशा-। बादशाह ने कहा कि ऐ लोगों, बेटी हमारे ही पास है, इसलिए किसी ऐरे गैरे पीर ने नहीं कहा, अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा है। हमारी तलाश में मिस्टेक हो सकती है मगर अब्दुल कादिर जीलानी के देखने में मिस्टेक नहीं हो सकती। जाओ तुम्हारा तलाश करो। जिन्नात अब तुम्हारा जो है हजारों जिन्नात जो है सहरा में निकल गए, चारों तरफ फैल गए, जंगलों में, आप वीरानों में निकल गए और गौसे पाक के मुरीद की बेटी को तलाश कर रहे हैं। अब एक जगह क्या देखा कि एक जिन के कब्जे में गौसे पाक की बेटी है, गौसे पाक के मुरीद की बेटी है। अब जिन्नातों ने उसी जिन को गिरफ्तार किया, गौसे पाक के मुरीद की बेटी को अपनी आगोश में लिया, बादशाह की बारगाह में आ गए। बादशाह ने कहा कि ऐ मुरीद गौसे आजम, ये आपकी बेटी आपके सामने है, इसकी इज्जत व आबरू के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं हुआ, इसकी इज्जत व आबरू के साथ में कुछ खिलवाड़ नहीं हुआ है। आप जाइए और जाकर गौसे पाक की बारगाह में हमारा सलाम भी अर्ज कर दीजिएगा। गौसे पाक के मुरीद ने कहा कि सरकार, ऐ जिन्नात के बादशाह, एक बात बताइए, मैं तो गौसे आजम का मुरीद हूँ, मैं तो गौसे आजम का गुलाम हूँ, मैं तो इसलिए जानता हूँ गौसे आजम को। अरे आप कैसे जानते हो गौसे आजम को? आपको कैसे पता गौसे आजम के बारे में? तो जिन्नात के बादशाह ने कहा अरे तुम तो सिर्फ जानते हो मगर हम गौसे आजम को जहां जानते हैं वहां दिलो जान से मानते भी है। अरे हम तो सुबह को जब तक अपना सफर शुरू नहीं करते, जब तक बगदाद की जानिब गौसे पाक की बारगाह में सलामी पेश न करते, बेशक सुभान अल्लाह सुभान, बहुत खूब मुफ्ती साहब, वाह। सलामी पेश न करते। जिन्नात के बादशाह ने रुक किया और जिन की तरफ जिसने बेटी उठाई थी, कहा कि तुझे मालूम नहीं था ये बेटी गौसे पाक के मुरीद की बेटी है? कहा सरकार मुझे मालूम था मगर मैंने इसकी इज्जत व आबरू के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की, खिलवाड़ नहीं किया। बेटी सही और सलामत आपके सामने है। तो जिन्नात ने कहा सच बता क्या मकसद था तेरा? जलाल में आया, तलवार मयान से निकाली। अब वो जिन डरा, खौफ ज़दा हुआ, कहा कि सरकार बताता हूं। और जिन ने कहा कि सरकार असल में बात यह है कि सुबह सुबह नमाज फजर के बाद में मैं गौसे पाक की बारगाह में सलामी पेश करने गया था। जब मैं वापस आ रहा था मेरा काफिला मेरे साथ में था, मेरा गुजर इस मुरीद की छत के ऊपर से हुआ, मेरा काफिला मेरे साथ में था। मैंने देखा कि ये गौसे आजम का मुरीद है और इसकी बेटी यानी नंगे सर खुले बाल के साथ में छत पे खड़ी हुई है। सरकार मैंने बेटी को इसलिए उठाया था कि ये गौसे पाक के मुरीद की बेटी है और बेपियानी ये नंगे सर खड़ी है। मैंने इसलिए उठाया ताकि इस गौसे पाक के मुरीद की बेटी को सबक मिल जाए और ये पाबंदी शरा हो जाए, हया को लागू कर। आज हम देखे मज़ारात पे, आज 90% आज औरतें मज़ारों पे नजर आती हैं। औरतें मज़ारात
पे नजर आती हैं। आज तरह तरह की हरामकारियां, बदनिगाही, मर्द और औरत का खल्तमल, ये तमाम खुराफाते, अल्लाह अकबर, आज औलिया किराम की पाक बारगाहों में हो रही है। ऐसे अहरों के मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अल्लाह के वलियों से प्यार है, आपको वलियों से अकीदत है, तो आप जाइए मज़ारों पे, वहां जाके फूल भी चढ़ाइए, वहां जाके चादर भी चढ़ाइए, वहां जाके फातिहा भी पढ़िए, मगर अपने घर की औरतों को मज़ारात पे लेकर के ना जाओ, इसलिए कि शरीयत ने औरतों को किसी मज़ार पे जाने की इजाजत नहीं दी है सिवाय एक मज़ार के, और वो मज़ार किसी के बाप का नहीं है, वो मज़ार मदीने में रसूल पाक का मज़ार। खुदा के वास्ते अपने घरों में हया लागू करो, अपनी औरतों को पर्दे का पाबंद बनाए, शरीयत का पाबंद बनाए। बारगाहों में जा रही है बेपर्दा, मैं कहता हूं कि बारगाहों में जाकर तो धुतकार दी जाएंगी, बेपर्दगी होगी, शरीयत के खिलाफ काम होगा। वही खातून पर्दे की पाबंद हो जाए, शरीयत की पाबंद हो जाए और घर में बैठ के साहिब मजार को याद कर ले, तो वही से खुसूसी फैजान जारी हो जाए। बातें कहने को बहुत है, बस मैं गुफ्तगू यही रोकता हूं। अल्लाह से दुआ है कि मेरे कहने सुनने में जो भी कसदन सहवल लफ्जन